नमस्कार विद्यार्थियों। इससे पहले हमने घर की याद कविता का अनुवाद किया था और अब हम उसके जो मुख्य मुख्य प्रश्न हैं उन प्रश्नों पर अपना दृष्टिपात करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं उसके मुख्य मुख्य प्रश्नों को कि उसमें किस किस तरह की जो है स्थितियां पैदा हुई थी कवि के साथ और उसकी क्या क्या प्रतिक्रिया उन पर हुई थी। जेल में बंद रहते हुए कवि ने क्या क्या सोचा और उसे कलम की सहायता से कागज़ पर उकेरने का कार्य किया। घर की याद कविता। तो सबसे पहले हम देखते हैं अभ्यास के प्रश्नों को। पहला जो प्रश्न है, पानी के रात भर गिरने और प्राण मन के घिरने में परस्पर क्या संबंध है। घर की याद का आरंभ इसी पंक्ति से होता है कि आज पानी गिर रहा है। इस बात को कवि कई बार अलग अलग ढंग से कहता है। बहुत पानी गिर रहा है, रात भर पानी गिर रहा है। तो भाई यहाँ भाव यह है कि सावन की झड़ी के साथ साथ घर की यादों से कवि का मन भर आया है। प्राणों से प्यारे अपने घर को, एक एक परिजन को और माता पिता को याद करके उसकी आंखों में पानी गिर रहा है। वह कहता है कि घर नज़र में तैर रहा है, बादलों से बरसात हो रही है और कुछ यादों से घिरे मन का बोझ कवि की आंखों से बरस रहा है। अगला है, मायके आई बहन के लिए कवि ने घर को परिताप का घर क्यों कहा है। कवि ने बहन के लिए घर को परिताप का घर कहा है। बहन मायके में अपने परिवार वालों से मिलने के लिए खुशी से आती है। वह भाई बहनों के साथ बिताए हुए क्षणों को याद करती है। घर पहुंचकर जब उसे पता चलता है कि उसका भाई जेल में है तो वह बहुत दुखी होती है। इस कारण कवि ने घर को परिताप का घर कहा है। अगला प्रश्न है, पिता के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं को कवि ने कागज़ पर उकेरने का प्रयत्न किया है। तो कवि ने अपने पिता की निम्नलिखित विशेषताएं बताई हैं भाई। उनके पिता को वृद्धावस्था कभी कमज़ोर नहीं कर पाई। वे फुर्तीले हैं, आज भी दौड़ लगा सकते हैं, खिलखिला करके हंस सकते हैं। वे इतने उत्साही हैं कि मौत के सामने भी हिचकिचा नहीं सकते। उनमें इतना साहस है कि वे शेर के सामने भी भयभीत नहीं होंगे। उनकी आवाज़ मानो बादलों की गर्जना है। हर काम को तूफान की रफ्तार से करने की उनमें अद्भुत क्षमता है, ताकत है। वे गीता पाठ करते हैं और आज भी 260 दंड पेलते हैं। मुगदर यानी व्यायाम का एक मजबूती से ना भारी लकड़ी का यंत्र होता है, उसे मुगदर कहते हैं। मुगदर घुमाते हैं, आँखों में जल भर दिया है। वे भावुक भी हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों में बरस शब्द के प्रयोग की विशेषता बताइए। मैं मज़े में हूँ, सही है। घर में नहीं हूँ, बस यही है। किंतु यह बड़ा बस है, इसी बस में वीरस है। ये भाई बरस नहीं बस आएगा केवल। मिसप्रिंट है ये, ध्यान से देख लेना। कवि ने बस शब्द का है ना लाक्षणिक प्रयोग किया है। पहली बार के प्रयोग का अर्थ है कि वह
केवल घर पर ही नहीं है। दूसरे प्रयोग का अर्थ है कि वह घर से दूर रहने के लिए विवश है। तीसरा प्रयोग उसकी लाचारी और विवशता को दर्शाता है। चौथे वश से कवि के मन की व्यथा प्रकट होती है, जिसके कारण उसके सारे सुख हैं वो छिन गए हैं। अगला प्रश्न है, कविता की अंतिम 12 पंक्तियों को पढ़कर कल्पना कीजिए कि कवि अपनी किस मन स्थिति को अपने परिजनों से छिपाना चाहते हैं। तो भाई इन पंक्तियों में कवि स्वाधीनता आंदोलन का वह सेनानी है जो जेल की यातना झेल कर भी यातनाओं की जानकारी अपने परिवार के लोगों को इसलिए नहीं देना चाहता क्योंकि इससे वे सब दुखी होंगे। कवि कहता है कि हे सावन, उन्हें मत बताना कि मैं अस्त हूँ। यहाँ जैसा दुखदाई माहौल है उसकी जानकारी मेरे घर वालों को मत देना। उन्हें यह मत बताना कि मैं ठीक से सो भी नहीं पाता और मनुष्य से भागता हूँ। कहीं उन्हें यह मत बताना कि जेल की यातनाओं से मैं मौन हो गया हूँ, कुछ नहीं बोलता। मैं स्वयं यही नहीं समझ पा रहा हूँ कि मैं कौन हूँ। अर्थात देश प्रेम अपराध की सज़ा। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे माता पिता को शक हो जाए कि मैं दुखी हूँ और वो मेरे दुख के कारण रोने लगें। सावन, तुम बरस लो जितना बरसना, पर मेरे माता पिता को रोना न पड़े। अपने 5वें पुत्र के लिए वे न तरसें, अर्थात वे हर हाल में खुश रहें। कवि उन्हें ऐसा कोई संदेश नहीं देना चाहता जो दुख का कारण बने। ये थे बड़े प्रश्न। अभी हम देखते हैं इसके छोटे प्रश्न। जो पहला प्रश्न है, घर की याद कविता का प्रतिपाद्य या उद्देश्य। भाई ये है ना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से, तो इसको चिन्हित कर लीजिएगा। इस कविता में घर के मर्म का उद्घाटन किया है। कवि को जेल प्रवास के दौरान घर से विस्थापन की पीड़ा सालती है, दुखी करती है। कवि के स्मृति संसार में उसके परिजन एक एक कर शामिल होते चले जाते हैं। घर की अवधारणा की सार्थक और मार्मिक याद कविता के केंद्रीय संवेदना है। सावन के बादलों को देख करके कवि को घर की याद आ जाती है। वह घर के सभी सदस्यों को याद करता है। उसे अपने भाइयों और बहनों की याद आती है। उसकी बहन भी मायके आई हुई होगी। कवि को अपनी अनपढ़ पुत्र के दुख से व्याकुल परंतु स्नेहमयी माँ की याद आती है। वह सावन को दूत बना करके अपने माता पिता के पास अपनी कुशल क्षेम पूछने का प्रयास करता है ताकि वे कवि के प्रति उनकी चिंता कम हो सके। अगला प्रश्न है, पिता कवि को सोने का सुहागा क्यों कहते हैं। पिता कवि से बहुत प्रेम करते हैं। पिता की इच्छा से ही कवि ने स्वयं को देश सेवा के लिए अर्पित किया था। इसकी वजह से वह आज जेल में था। उसने परिवार का नाम रोशन किया है। इन कारणों से पिता ने कवि को सोने पर सुहागा कहा है। अगला प्रश्न है, बड़ी उम्र होने पर भी पिता को बुढ़ापा क्यों नहीं छू पाया था। कवि के पिता की आयु है वो अधिक थी, परंतु वे सरल स्वभाव के थे। निरंतर व्यायाम करते थे और दौड़ लगाते थे। वे खूब काम करते थे तथा निर्भय रहते थे। इस कारण उन्हें बुढ़ापा छू तक नहीं पाया था। अगला प्रश्न है, देखना कुछ बक न देना के स्थान पर कुछ न कह देना के प्रयोग से काव्य सौंदर्य में क्या अंतर आ जाता है। कवि यदि बक शब्द के स्थान पर कह शब्द रख देता, कथन का विशिष्ट अर्थ समाप्त हो जाता।
क्योंकि जो बकना होता है ना वो अनायास मुँह से निकलता है और कहना एक संदेश देने के संदर्भ में होता है, इसलिए कवि ने ये कहा है। बकना शब्द खीज को प्रकट करता है और कहना सामान्य शब्द है, अतः बक और कह शब्द अधिक सटीक है। तो विद्यार्थियों बने रहिए आप मेरे साथ एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी पर। धीरे धीरे अपने क्वेश्चनों को राइट डाउन करते रहिए। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। घंटी वाले बटन को ज़रूर दबा लें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। आइए देखते हैं। ये इस प्रकार हमने इस कविता के जो प्रश्न हैं वो कर लिए हैं, तो इनको आप अपनी कॉपी में राइट डाउन करके लिख सकते हैं या दोबारा से यूट्यूब पर ही देख करके आप इन्हें याद कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों बने रहिए आप मेरे साथ। अगली कविता फिर मैं आपके बीच में लेकर के आऊँगा। तो एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। विद्यार्थियों जय हिंद, जय भारत।